जो रवाज है ना बलोच कौम की, वो बहुत गंदे हैं। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। तो गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर आज एक फिर से बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे लेके आई हूँ। जो उन 4 बच्चों का बाप है, उनका जेन्युइन बाप है भाई, उसका वो इतना दुखी, इतना परेशान है और वो इतना रो रहा है। बेगैरत औरत 4 बच्चों को किडनैप कर यहाँ एक अवैध रिश्ते में रह रही है, ऐसे रिश्ते में रह रही है जो पूरा परिवार अपराधी है। सीमा हैदर ने अपने आंखों के सामने उस बच्ची के साथ ऐसा होते हुए देखा, इसने रोका भी, इसने घूर कर लप्पू की तरफ देखा भी, कहने की कोशिश की अपनी आंखों से कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है आपने। एक पाकिस्तानी जो अवैध घुसकर भारत के अंदर आ गई है, क्रिमिनल है सीमा हैदर, उसको पनाह देके तू कहता है कि मैं उन बच्चों का बाप बन गया। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन पीठ पीछे सीमा हैदर के वीडियोज भी आए हैं जिसमें रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई आई है। भाई एडिट वेडिट मैं नहीं मानती, एडिट वेडिट। सीमा भगोड़ी की फूटी आंखें, सीमा हो गई अंधी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीमा भगोड़ी इलीगल तरीके से पाकिस्तान से भारत में आई और रघुपुरा में रह रही है। साथ में गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं दोस्तों। उनकी पढ़ाई लिखाई सभी इस भगोड़ी ने अपनी अय्यासी के लिए बर्बाद कर दी। दोस्तों, एक वीडियो आई थी 2-3 दिन पहले जिसमें सचिन लप्पू जो है बच्चों के साथ यानी गलत हरकत करता नज़र आया था दोस्तों। वो सब आपने देखा। तो अब जो है गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर मंजू जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। मंजू जी को आप सब जानते हैं, जो सीमा भगोड़ी की बहुत ही अच्छे तरीके से बैंड बजाती है और उसका जो मटका है ना, वो खाली मटका खाम खा का जिसमें तकिया डाल रखा है इस भगोड़ी ने, उस मटके को काफ़ी बजाती हैं दोस्तों। देखिए, मंजू जी ने गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया और ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गुलाम हैदर के बच्चे सेफ हो सकें और आवाज़ उठाइए। सुनिए दोस्तों मंजू जी ने क्या कहा। तो गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर आज एक फिर से बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे लेके आई हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक वीडियो जो लप्पू की लगातार वायरल हो रही है, कई लोगों ने क्लिप डाला है जिसमें वो बच्ची खड़ी है और एपी सिंह जी अपने भाषण दे रहे हैं, गंगाजल वितरित कर रहे हैं, भैया प्रसाद दे रहे हैं। वहीं पे बच्ची को छेड़ा जाता है और बच्ची इतनी बुरी तरीके से चौंक जाती है कि भाई वो अपनी माँ के मुंह देखती है एकदम पलट के, और वो बेशरम माँ उस बच्ची को उठाकर किनारे कर देती। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो बंदा है सामने हरकतें कर रहा है उसको 2-4 चमाट लगा दे। ये तो आप देख ही चुके हैं कि ये औरत किस हद तक गंदगी यहाँ पे मचा रही, सबको पता है। और आज मुझे गुलाम हैदर के बच्चों को लेके एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बतानी है आप लोगों को। और सबसे पहले मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, दीदी उन बच्चों को बचाओ, उन बच्चों को वहां से निकालो, उन बच्चों को ये वो बच्चे सही नहीं, उनके साथ सही नहीं हो रहा। तो भाई हम इन चीजों को देख रहे हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, आप तो एनजीओ चलाती हो, आप क्या इनके लिए कुछ नहीं कर सकती हो? तो मैं आपको बता दूं, मैं एनजीओ चलाती हूँ, मेरा एनजीओ उत्तराखंड के लिए रजिस्टर्ड है और ये जो मैटर है ये इंटरनेशनल मामला है। इसमें एनसीपीसीआर ने भी ये कह दिया था कि ये इंटरनेशनल मामला है, तो वो भी इस मामले से हट गई थी। और मोबिन मलिक सर ने बच्चों को लेकर बहुत बड़े तगड़े कदम उठाए हैं और अभी भी जो परसों वीडियो आया है उसको लेकर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है लप्पू के ऊपर। तो आपको, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और सारे एनजीओ मिलकर अगर आवाज उठाएं और इस पर काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। और वैसे भी हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे भाई बहन इस पर आवाज उठा रहे हैं। और आज लप्पू की हरकतें फिर से हुई है, क्योंकि आप देख लो, एक बार इसने मुन्नी को गोद में पकड़ा था तो तभी इसने बोला था ये मेरी सीमा है, ये मेरी सीमा है। मतलब उस समय भी लोगों ने उसका विरोध किया था। कल मैंने हैदर भाई का एक वीडियो देखा, बड़ा अफसोस हुआ। वो एक मजबूर असहाय बाप, जो उन 4 बच्चों का बाप है, उनका जेन्युइन बाप है भाई, उसका वो इतना दुखी, इतना परेशान है और वो इतना रो रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ कह भी नहीं सकता। अब ये लोग जो कहते हैं ना, उसमें मतलब क्या ही कर सकता है एक बाप। देखिए, जिसकी बेगैरत औरत 4 बच्चों को किडनैप कर यहाँ एक अवैध रिश्ते में रह रही है, ऐसे रिश्ते में रह रही है जो पूरा परिवार अपराधी है, पूरा परिवार क्रिमिनल है और वो नशेड़ी है और ऐसा परिवार है। क्योंकि अगर इसमें किसी में भी गैरत होती तो कम से कम वहां की औरतें, जो लप्पू की माँ है या बहन है, वही उन बच्चों का ध्यान रखती। उसके बावजूद आज ये लप्पू फिर से उन बच्चों को लेके गया है मेले में। और ये लप्पू जब भी ले जाता है अकेले ही ले जाता है, क्योंकि सीमा हैदर बाहर जा नहीं सकती। और सीमा हैदर ने अपने आंखों के सामने उस बच्ची के साथ ऐसा होते हुए देखा, इसने रोका भी, इसने घूर कर लप्पू की तरफ देखा भी, कहने की कोशिश की अपनी आंखों से कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। आपने सबने वो वीडियो देखा। उसके बावजूद ये बंदा आज फिर लेके गया। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ वीडियो आजकल की है या फिर पुरानी है, क्योंकि ये बहुत सारी पुरानी वीडियो भी सेव रखते हैं, क्योंकि लगातार यूट्यूब पर काम करते हैं। जिस दिन ये नहीं करेंगे तो इनके घर का दाना पानी बंद हो जाएगा। इनका जो ये अंट संट खाते पीते हैं, लाते हैं घर में, जो ये सब मौज करते हैं, उनका बंद हो जाएगा। इसलिए कभी कभी वीडियो शूट करके कभी भी डाल देते हैं। आज भी ये उन 3 बेटियों को लेके गया, साथ में बच्चा भी है। और ये दो अंदर चढ़ी, तो ये कहता दोनों तो चढ़ चुकी है, अब छोटी बेटी मुन्नी को चढ़ा दे। क्यों मुन्नी? क्योंकि माँ बाप तो बच्चों की खुशियों में खुश है। अरे बेशरम, मैं कहती हूँ तू कहां से उसका बाप हो गया?
कहां से तू हैदर के बच्चों को जबरदस्ती बाप बनने पर तुला हुआ भाई? तुझे कह कह के हमारे खुद के दिमाग खराब हो चुके हैं कि तू एक नशेड़ी है, तू एक अपराधी है। तूने वो अपराध किया है कि एक पाकिस्तानी जो अवैध घुसकर भारत के अंदर आ गई है, क्रिमिनल है सीमा हैदर, उसको पनाह देके तू कहता है कि मैं बच्चों का बाप बन गया। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर उन बच्चों का माँ बाप दोनों जिंदा है ना, दुनिया का कोई भी शख्स चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो उन बच्चों को गोद नहीं ले सकता। सबसे पहली बात, क्योंकि वो बच्चों के गार्जियंस दोनों है, माता पिता। अगर माँ नहीं रखना चाहती है, अगर उनका डाइवोर्स भी हो जाता है, तो माँ के साथ नहीं रहना चाहते, बाप नहीं रखना चाहती किसी कारणों से, तो उनकी कस्टडी बाप को दी जाती है। अगर उन बच्चों का बाप है तो माँ, अगर पिता किसी कारण से अगर कोर्ट पिता के साथ नहीं रखना चाहता है तो मां रख सकती है। मतलब यार मैं तो बड़ा ताजुब हूं, बड़ा हैरान हूं कि ये बंदा कहता कि मैंने बच्चों को गोद ले लिया। इसका प्रोसेस जब सुनेगा ना बेटा, तेरे कान के पुर्जे उखड़ जाएंगे, तू बेहोश हो जाएगा गोद लेने की प्रक्रिया जब सुनेगा। तो मुझे बड़ा हैरत होता है इन लोगों पे कि ये कैसे कह देते भाई बच्चे गोद ले लिए, उनका बाप जिंदा है, वो लगातार अपने बच्चों की मांग रख रहा है। सीमा हैदर, अब मुझे भी लगता है सीमा हैदर इनकी कस्टडी में फंसी हुई है। बहुत मुझे अब ये चीजें लगने लगी हैं। सीमा हैदर ने लगातार बयान दिए, सीमा हैदर ने बहुत सारी चीजें कही, मेरे प्यार है, मुझे यहाँ पे वो करा जा रहा होगा, लेकिन पीठ पीछे सीमा हैदर के वीडियोस भी आए हैं जिसमें रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई आई है। भाई एडिट वेडिट मैं नहीं मानती, एडिट होगा कुछ, क्योंकि इसके रियल आवाज है, इसके रियल चोट के निशान है, रियल इसके साथ चीजें हुई है। मुझे भी लगता है सीमा हैदर को यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया। कल मैंने अरशद भाई का एक वीडियो था लाइव देखा, उसमें अरशद भाई ने बातें रखी थी कि इसको जबरदस्ती वहां रखा गया है, मजबूर किया जा रहा है सीमा के, क्योंकि कोई भी माँ होती बच्चों को ऐसे करने में चमाट लगा देती। जाहिर सी बात है, कितनी ही गिरी हुई औरत हो। तो सीमा हैदर वास्तव में मुझे भी लगता है मजबूर है वहां पे, और पूरी तरीके से, क्योंकि इसको ना तो कोर्ट में जाने दिया जा रहा, ना इसको कोई बात रखने दी जा रही। 24 घंटे इस पे नजर एपी सिंह की रहती है। आप सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति, हम ही वहां चले जाते, हमारे एनजीओ के, मान लीजिए मेरे एनजीओ में अभी जो बाजपुर पे चल रहा है, वहां पे टोटली 350 मुस्लिम महिलाएं, अगर मैं उनको लेके चली गई ना, तो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा गुलाम हैदर के सर में फोड़ दिया जाएगा। पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इसको धर्म युद्ध बना देंगे, क्योंकि मैं हिंदू हूं, बाकी बहनें मेरे मुस्लिम हैं, और ये लोग पूरी तरीके से हम पे तमाशा खड़ा कर देंगे, हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना देंगे। इसीलिए मैं कभी भी इस चीज पे नहीं कहती। जिन्होंने मुझे कहा था कि आप एनजीओ, क्योंकि हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी के घर पे धमक जाएं, और उस सीमा हैदर के घर में केवल वो मीडिया जाती है जिनको पैसा देकर, और जो ये पैसा देकर बुलवाना चाहते हैं। अगर हम जैसे लोग सच बोलने वाले चले गए ना, हमें वहीं पकड़कर फाड़ चीड़ कर तब काम तमाम कर देंगे, हम वहां तक जाने ही नहीं देंगे। न जाने हम लोग के साथ क्या होगा। आस्था माजी गई थी, उनके साथ लाठी डंडे लेके लोग चिपट पड़े थे ना। आप जो लोग कहते हो केवल वीडियो बना, तो आप वहां जाओ, तो आप थोड़ा गहराई से सोचिए। इंटरनेशनल मामला है। सीमा हैदर तो खैर क्या ही कहूं, गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। उन बच्चों को निकालना, सुरक्षित तरीके से पहुंचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हमारे भारत पर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा अगर उन बच्चों के साथ कुछ भी होता है। तो ये जो लप्पू आज फिर से ले गया बच्चे, क्या भगोड़ी को ये पता नहीं है कि बच्चे इसके घर में कितने मजबूर हो? बच्चे नहीं दिखते। जब भी वो बच्चों को लाना होता है, उन बच्चों को वहां सामने खड़ा कर दिया जाता है, वरना बच्चे नहीं दिखते इसके उसमें। जब एपी सिंह वहां आता तभी बच्चे वहां पे आते हैं, वरना पता नहीं इसके बच्चे कहाँ रहते हैं, किसी को नहीं पता। वो घर में इतना बड़ा घर नहीं है कि जहां पे ये वीडियो बना रही, लाइव कर रही, किसी को आवाज ना आए। आपने देखा होगा जिस दिन एपी सिंह इनके घर आया था, पीछे से चीखने की आवाज आ रही थी बच्चों की, उस दिन बच्चे उस घर में थे। उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं, कुछ पता नहीं है। और ये जो कहती है कि लप्पू ड्यूटी नहीं कर सकता, उसको रिस्क है भाई, उसके लिए खतरा है, बाहर लोग बड़े दुश्मन बने हुए हैं, तो वो 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं जो हिंदू मुस्लिम इसने किया, तमाम लफड़े इसने किए हैं। क्या उन बच्चों के लिए रिस्क नहीं है? छोटे मासूम बच्चे हैं, पूरी दुनिया को पता है भाई वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, तो लप्पू कैसे उनको बाहर लेके जा सकता है? आज फिर लप्पू ने वो गलती की है, आज फिर इसने बच्चों को मेले में ले गया, आज फिर से इसने मुश्किलें खड़ी कर दी गुलाम हैदर के बच्चों के लिए। और मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस छुछंदर पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ये सीमा हैदर पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि अगर ये फंसी भी है, अपने कर्मों से फंसी है, बच्चों का उनसे कोई लेना देना नहीं। बच्चे मासूम है, माइनर है, उनके ब्रेन को वॉश कर दिया गया है, उनको पूरी तरीके से पढ़ा दिया गया है। अगर आप ये नहीं करोगे, आपके साथ ये होगा। मासूम बच्चे हो, कुछ नहीं जानते। जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन बच्चों को जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। जानती हूँ मोबिन मलिक सर ने बहुत बड़ी कार्रवाई की हुई है इसमें, बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आएगा। आज शनिवार है, शनिवार को भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सोशल मीडिया पे आएगा या नहीं आएगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ग्राउंड पर इस पे बहुत अच्छा काम हुआ है। आज किसी ने मुझे कमेंट किया था हैदर की रखेल, बड़ा ताजुब होता भाई आप जैसे लोगों को लेकर कि आप हम जैसे को, अगर हम उस मजबूर असहाय बाप के लिए, उसके बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं तो हमारे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो। मैं जानती हूं आप हमको जो शब्द कह रहे हो ना, आप वो रह चुके हो, क्योंकि हम दूसरे को वही देना चाहते हैं जो हमारे पास खुद होता है, जो हमारे अंदर है, हम वही दूसरे को देना चाहते हैं, वही दूसरे में हम देखते हैं।
तो आपकी जो कैटेगरी है ना उसको मैं जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि हमारी ऐसी सोच ही नहीं है, हमारे ऐसे संस्कार ही नहीं है कि आप जो हमें दे रहे हो हम वही दे। वैसे मैंने आपको रिटर्न दे दिया, जो चीज था कमेंट्स में मैंने रिप्लाई कर दिया। ये आपकी सोच को हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन इसका डिसीजन आएगा पूरी दुनिया देखेगी कि हम सही थे, सही है और सही ही रहेंगे, और हम सच के साथ हमेशा खड़े हैं। 4 मासूम बच्चे हैदर के हैं और पाकिस्तान जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत होगा वहां पे। उस दिन सीमा हैदर और लप्पू के पूरे परिवार को हम यहाँ पे खुशहाली मनाएंगे। बरकटी औरत कहती है ना कि भाई, लोग कहते हैं जब सीमा जेल जाएगी तो हम खुशियां मनाएंगे, हम त्योहार मनाएंगे। तुम जैसी गद्दार इस देश में बैठी हो तो फिर क्या ही इस भारत का होगा, जो अपने आप को एजुकेटेड पढ़ी लिखी कहते हो, लेकिन इतनी आंखें नहीं है तुम्हारी कि यहाँ पे भारत में जो गलत हो रहा है वो धर्म युद्ध नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम लेके चल रहे हो ना तुम लोग कि भाई वो मुस्लिम थी सनातनी बन गई। ये भैया इंटरनेशनल मामला है। जब पढ़े लिखे हो ना, अपने दिमाग को जरा कचरा बनने से रोको, मानसिकता को जरा सही रखो। हिंदू मुस्लिम तो बाद में हो, पहले इंसान तो बनो भाई। जब तुम इंसान ही नहीं हो तो हिंदू मुस्लिम कहां से हो भाई। और जो इंसान नहीं है, जिसकी मानसिकता गंदी हो चुकी है, वो किसी भी धर्म का नहीं है। बहुत दुख हुआ कि ये लप्पू फिर से हैदर के बच्चों को लेके जा रहा है, खासकर बेटियां हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर टिकी हुई है। अगर उनको टस से मस किसी भी कारण से थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता है या बड़ा भी नुकसान पहुंचता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये जो छुछंदर बार बार कहता है गुलाम हैदर को चिढ़ाने के लिए कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, वो बाप बेचारा रात दिन रो रहा है उन बच्चों के लिए। कोई बात नहीं लप्पू, तेरी औकात तुझे पता चलने वाली बेटा, चिंता ना कर, क्योंकि जितना जो बोएगा ना वही काटेगा तू। तेरी हद अब पार हो चुकी है। तेरे पे जो डंडे बजे हुए ना वो बहुत जल्दी तुझे दिखने वाले हैं। तेरी शकल से तो पता चल रहा है तेरे पे डंडे बज चुके हैं। और अगर भगोड़ी वास्तव में मुश्किल में है, वास्तव में कस्टडी में है, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से शिकंजे में आई, अभी तक कोर्ट पेश नहीं हुई है। जिस दिन हथकड़ियां लगा के जाने की नौबत आई ना, सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी। चिंता ना करिए, जितनी गालियां देनी है देते रहिए, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं जानती हूँ सबसे ज्यादा टारगेट में इस समय मैं ही हूँ, मुझे ही टारगेट किया जा रहा, बट मैं जिंदगी में कोई यूट्यूब चलाने के लिए नहीं आई भाई। 16 साल की फील्ड से सामाजिक क्षेत्र पे हूँ और 19 साल की उम्र से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, और मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। मुझे कोई कितना ट्रोल करता है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। घर हो बाहर हो, दुनिया की कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं है मुझे तोड़ सके, ऐसा कोई दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ है। जिसकी बुनियाद ही पत्थरों से हुई है, उसे क्या तुम तोड़ने की कोशिश करोगे। मैं बचपन से अपनी पैरों पे खड़ी हूँ, बचपन से अपने दम पर चली हूँ, तो मुझे दुनिया मेरे लिए क्या सोचती है, क्या कहती है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं खुद किसी के लिए गलत ना करूं, मेरा ये एम है कि मेरे वजह से किसी का दिल दुखी ना हो, मेरे वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरी वजह से किसी का अच्छा हो जाता तो मुझे बड़ी सुकून मिलता। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो। जो लोग कहते हैं भाई अपना घर देख, हर इंसान अपना ही घर देखता है, मैं भी अपना ही घर देखती हूँ। यहाँ पे बात रखती हूँ इंसानियत की, उसके लिए मेरे को परमिशन है। आपकी परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है। आपको जो सोचना करिए, जो करना करिए, बकाया मेरा कोई लेना देना नहीं। हैदर के 4 बच्चे पाकिस्तान जाने चाहिए, वो बच्चे यहाँ प्रॉब्लम है, उनको वहां पे जाना ही पड़ेगा। आप लोग कुछ कर नहीं सकते, करके भी, चाह कर भी आपका बस नहीं चलेगा। आप आने वाले समय में देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।